हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 पार्ट 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये इतिहास का चैप्टर है। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और जो मेरे चैनल पर नहीं हुए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो अब हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में रोम साम्राज्य को बहुत अधिक तनाव का सामना करना पड़ा, और उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि 225 ईस्वी में ससानी वंश के शापुर प्रथम ने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया। हमारा सेकंड है, रोम की पूर्वी राजधानी एंटीओक पर अधिकार जर्मन मूल की कई जनजातियों ने ड्यूनुब नदी की समस्याओं पर आक्रमण। हमारा थर्ड है, विदेशी बब्बरों के लगातार आक्रमण। हमारा फोर्थ लाइन है, 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि रोम में सिंहासन पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था, तो उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो जो हमारा उत्तर है पहला इसका पॉइंट, पिता का राज्य पुत्रों को मिलता था, चाहे पुत्र नरगैशिक हो या यथा तक हो। हमारा सेकंड है, सेना भी इस सिद्धांत को मानती थी। हमारा थर्ड है, ऑगस्टेस जूलियस सीजर का गोद लिया पुत्र था। फोर्थ है, टेबेरियम भी ऑगस्टस का पुत्र नहीं था। हमारा फोर्थ लाइन है, सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने टिबेरियमस को गोद लिया था। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं में भरपूर विविधता। सेकंड पॉइंट है, बोलचाल की अनेक भाषाएं। थर्ड पॉइंट है, वेशभूषा की विभिन्न शैलियाँ। फोर्थ पॉइंट है, तरह तरह के भोजन। फिफ्थ पॉइंट है, सामाजिक संगठनों के भिन्न भिन्न रूप। और सिक्स्थ पॉइंट है, बस्तियों के अनेक रूप। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भूमध्य सागर तथा निकटवर्ती पूर्व में दास्ता रूपी संस्था की गहरी जड़ों का विश्लेषण कीजिए। तो जो हमारा इसका पहला पॉइंट है, रोमन साम्राज्य की दास्ता की जड़ें गहरी थी। ईसाई धर्म के राज्य बनने के पश्चात भी गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं। हमारा सेकंड पॉइंट है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि अधिकांश श्रम दोस्तों द्वारा किया जाता था। हमारा थर्ड पॉइंट है, इटली में 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता था। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, आर्थिक आधार को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों में दासों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई थी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो जो इसका हमारा पहला पॉइंट है, रोम साम्राज्य के पतन की क्रिया में बाहरी आक्रमणों का योगदान रहा। सेकंड पॉइंट है, उत्तर में जर्मन मूल के समूहों द्वारा आक्रमण। थर्ड पॉइंट है, सभी बड़े प्रांतों पर अधिकार और अपने राज्य स्थापित। स्पेन में विसिगोथ, गोल में फ्रैंक तथा इटली में लोम्बार्डो का राज्य। हमारा फोर्थ पॉइंट है, ईरान के ससानी वंश के शासकों द्वारा पूर्वी प्रांतों पर आक्रमण। फिफ्थ पॉइंट है, भीषण युद्ध के पश्चात पूर्वी रोम अरबों के अधिकार में। तो जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में स्त्री कहाँ तक स्वतंत्र थी, विवरण दीजिए। तो जो हमारा इसका पहला, महिला अपने पिता की प्रथम उत्तराधिकारी। सेकंड है, नाभिकीय पारिवारिक व्यापक रूप से प्रसार, स्त्री का पैतृक संपत्ति पर अधिकार। फोर्थ है, तलाक देना आसान। फिफ्थ है, विवाह बातचीत द्वारा तय होते थे। फोर्थ है, महिलाओं पर पति का नियंत्रण।
तो जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के संदर्भ में परिवर्ती पुराकाल से आप क्या समझते हैं। तो जो हमारा इसका पहला पॉइंट है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राज्य धर्म बनाने का निर्णय, सम्राट डायोक्लिशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना, प्रांतों का पुनर्गठन, सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना। 5वां पॉइंट है, सोलिडिस नामक सोने के सिक्के का प्रचलन। 5वां पॉइंट है, रोमोत्तर राज्यों का स्थापना। तो जो हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे। तो साम्राज्य के श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के तरीके, तो पहला है निरीक्षण, सेकंड है श्रमिकों को समूह में रखना, थर्ड है जंजीर डालकर रखना, फोर्थ है धागा जाना और फिफ्थ है रण संविदा। तो ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो।